अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन 7 चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप खाते हैं तो ये बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है कि ये हलाकत का बायस भी बन सकती है। आपको इनके बारे में जानना चाहिए और इनसे बचना चाहिए ताकि खुद को और अपने प्यारों को इन चीज़ों से महफूज रख सकें। पहले नंबर पे सब्ज़ आलू या ग्रीन पोटैटो हैं। अगर आप लोग आलू अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो सफ़ेद आलू तो आप खा सकते हैं, मगर जिनमें सब्ज़ रंग होता है वो इस्तेमाल ना करें। असल में जब भी आलू सही तरह महफूज नहीं किया गया हो या फिर उन पे लाइट पड़ती रही हो तो उनमें सब्ज रंग क्लोरोफिल की वजह से ज्यादा हो जाता है, और यही निशानी है कि कुछ जहरीले केमिकल्स ग्लाइको अल्कलाइड्स जिन्हें सोलानिन भी कहते हैं उन आलू में बन जाते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं जो हमारे दिमाग पे असर करके हमारे आसाबी निज़ाम के काम को मुतासिर करते हैं। अगर कोई भी यही जहरीले केमिकल्स 3 से 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम जिस्म के वजन के हिसाब से खा ले तो ये जहर बन जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सब्ज आलू में ये केमिकल 30 से 50 मिलीग्राम तक होता है, और इस तरह के आलू खाने से आपको शुरू में मतली, उल्टियां या चक्कर आते रहते हैं। और अगर आप उतना ज़्यादा खा लेते हैं जो जिस्म के लिए काफ़ी सारा जहर बन जाता है तो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में खून का बहना, पैरालिसिस, कोमा और हत्ता के डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो सब्ज़ आलू होते हैं उनको इस्तेमाल ना करें। खासकर मुश्किल तब होती है जब आप सब्ज़ हिस्सा खाते हैं, या अगर कभी कोई आलू सब्ज़ आ जाता है तो आप उस सब्ज़ हिस्से को काट के फेंक दें। आलू हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, चिप्स में, सालन, समोसे वगैरह की शक्ल में हम खाते रहते हैं, इसलिए एहतियात लाजिम करें। और जब भी आप बाजार से आलू खरीदने जाते हैं तो उनमें लाजिम चेक करें सब्ज़ ना हो। दूसरे नंबर पे नटमेग है। ये मिसालों में इस्तेमाल किया जाता है। नटमेग को उर्दू में जायफल भी कहते हैं। इसकी खुशबू और फ्लेवर की वजह से ये मिसालों में इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ बीमारियों के अलावा ये जिनसी कमज़ोरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसालों और इलाज में थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसके मुज़र असरात नहीं होते। अब नटमेग या जायफल की ज़्यादा खाने से क्या हो सकता है? इसमें एक कंपाउंड होता है जो जहरीला होता है जिसे मायरिस्टिसिन कहते हैं। अगर आप ये कंपाउंड सिर्फ 2 मिलीग्राम खा लें तो आपको बुखार और सर दर्द हो सकता है। अगर आप 7.3 मिलीग्राम तक खा लेते हैं तो होश खो बैठेंगे, आप बेहोश हो जाएंगे। अगर आप एक पूरा नटमेग खा लेते हैं तो एक मसला हो जाता है जिसे नटमेग साइकोसिस कहते हैं, क्योंकि ये नटमेग कुछ साइको एक्टिव कंपाउंड्स की तरह काम करते हैं। डॉक्यूमेंटेड है कि किसी ने सिर्फ 2 जायफल इकट्ठे खा लिए थे, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। ये सिर्फ 1 मिलीग्राम ना के ग्राम, याद रखें, सिर्फ 1 मिलीग्राम तक रोजाना इस्तेमाल महफूज समझा जाता है। तीसरे नंबर पे कड़वे कच्चे सब्ज बादाम हैं। सब्ज कच्चे बादाम जो कड़वे भी होते हैं, इनके बारे में है कि इनमें कुछ मिकदार साइनाइड की होती है जो कि एक जहर होता है। ये कड़वे और कच्चे सब्ज बादाम में ज्यादा होता है। एक बात यहाँ वाजे कर देते हैं, जो बादाम कड़वे नहीं होते और वो कच्चे होते हैं, सब्ज होते हैं, तो वो आप खा सकते हैं। मगर सब्ज कड़वे बादाम में जो साइनाइड होता है वो ऐसा जहर है जो डेथ का सबब भी बन सकता है। यह खुलियों में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया पे असर करता है, वहां से जो एनर्जी बनती है वो बंद हो जाती है। अगर आप सिर्फ 6 से 10 कड़वे बादाम खा लेते हैं तो इनसे जिस्म में जहर फैल सकता है और मसाइल पैदा कर सकते हैं। और अगर कोई 50 कड़वे बादाम खा ले तो इससे हलाकत भी हो सकती है। इससे बच्चों में बादाम की कम मिकदार से भी पॉइजनिंग हो सकती है, इसीलिए कड़वे बादाम बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आप मीठे बादाम इस्तेमाल करें या फिर पके हुए कड़वे बादाम किसी हेल्थ बेनिफिट्स जैसे मसल स्पैज्म, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या खांसी की मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनमें साइनाइड की मिकदार या जहरीले असर को कम करने के लिए आप उसे अच्छी तरह से रोस्ट करें या फिर उसे अच्छी तरह से बॉयल करके फिर इस्तेमाल करें। इस तरह से साइनाइड का जहरीला असर काफी हद तक कम हो जाता है। अगर कोई साइनाइड गलती से खा ले तो उस सूरत में आपको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, बाज़ औक़ात सांस बंद हो जाता है। इस तरह का मसला अगर होता है तो आप हाइड्रोक्सीकोबालामीन इस्तेमाल करके साइनाइड के असर को कम कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो आप अपने करीबी डॉक्टर से भी राब्ता करें। नंबर 4 अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स हैं। आपने लाल कम पका हुआ लोबिया इस्तेमाल नहीं करना। इसके बुरे असर से बचने के लिए जरूरी है कि आप उसे 5 घंटे पहले पानी में भिगो दें और फिर उसे 30 मिनट तक अच्छे से तेज भाप पे पकाएं। अगर आप उसे स्लो कुकिंग पे रखते हैं तो ये
कई गुना ज्यादा जहरीला हो जाता है। अगर आप कच्चे लोबिया के 4 दाने भी खा लें तो आप में फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है। इसमें एक प्रोटीन लेक्टिन होती है जो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर उल्टी, डायरिया और दूसरे मैदे के मसाइल पैदा होते हैं। इसमें एक दूसरा कंपाउंड होता है जिसे PHA कहते हैं। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं और ऊपर बताए हुए मसाइल हो सकते हैं। इसलिए इनको सही से अच्छी तरह पका के इस्तेमाल करें। नंबर 5 पे ब्राउन राइस का बताएंगे। ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज्यादा होता है जो दिल के मुख्तलिफ अमराज और मसाने के कैंसर का बायस बनता है। ये आर्सेनिक इसमें इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो राइस जिस जमीन पे उगाए जाते हैं वहां पहले अमूमन एक तो कॉटन की फसल होती है जिसको बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, और यही आर्सेनिक उन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल होता है जो ऑलमोस्ट हर फसल में ज्यादा होता है, मगर ब्राउन राइस में 160 गुना ज्यादा जज्ब होता है। और जो व्हाइट राइस हैं उनमें अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो ये 1.5 गुना व्हाइट राइस में कम जज्ब होता है। इसलिए ब्राउन राइस ज्यादा खाना कैंसर का सबब भी बन सकता है। अगर आप में आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है तो आपके नाखून के सफेद हिस्से पे लाइंस आ जाती हैं, जिनके बुरे असरात को खत्म करने के लिए आप ब्लू ग्रीन एलजी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं, सिलीनियम इस्तेमाल करके इसके बुरे असरात को खत्म कर सकते हैं। नंबर 6 पे अंडरकुक्ड बीफ बर्गर है। आप लो क्वालिटी के गोश्त से बना हुआ बर्गर इस्तेमाल ना करें, स्पेशली जिनमें थोड़ा बहुत ब्लड होता है। उसमें कई तरह के नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। जब भी आप बर्गर वाला बीफ खरीदते हैं और कच्चा होता है तो आप उसे फ्राई करने से पहले चेक करें कि उसकी क्वालिटी कैसी है, और साथ में ये भी मेक श्योर करें कि आपने उसे किसी अच्छे ब्रांड से खरीदा हो, क्योंकि लो क्वालिटी अंडरकुक्ड बीफ में एक बैक्टीरिया ज्यादा होता है जिसे ई कोलाई कहते हैं, और इसकी एक किस्म है जिसे वीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई कहते हैं। ये हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह से किडनी फंक्शंस खत्म हो सकता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, हत्ता कि इसकी वजह से कोमा और डेथ भी हो सकती है। 7वें और आखिरी नंबर पे आपको मुख्तलिफ किस्म के फलों के बीज से रोकेंगे। इन फलों में आमतौर पे सेब के बीज वगैरह को नहीं खाना चाहिए। आड़ू के बीज, नाशपाती के बीज, उनमें किसी हद तक साइनाइड होता है जो आप में मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर सकता है। इनके खाने से हलाकत नहीं होती, लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना खाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं। साइनाइड की वजह से मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। जी, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपका यहाँ तक वीडियो देखने और चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।